बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.8, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 77। कहते हैं बेटा कि 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम 77 है। कहता है कि वो नंबर्स फाइंड आउट करें। 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 77 है और कहते हैं वो नंबर कौन से होंगे। कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार को। अगर फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर होगा x+1 और थर्ड नंबर होगा x+2। पॉजिटिव हैं, कंसेक्यूटिव हैं, उनके स्क्वायर्स का सम 77 है। वो कहते हैं वो नंबर फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले यहाँ हमने लेट कर लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड 3 पॉजिटिव numbers b x+1 एंड x+2। ये वो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 77 आता है। वो कहते हैं फाइंड आउट करके दिखाएं कि वो नंबर कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक स्टेटमेंट में जो कंडीशन मौजूद है उसके मुताबिक वो कहता है कि जो नंबर हमने लेट किए हैं उनके स्क्वायर्स का सम, यानी फर्स्ट नंबर x है तो x का स्क्वायर, सेकंड नंबर x+1 है तो x+1 का स्क्वायर, थर्ड नंबर x+2 है तो x+2 का स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाता है 77 के। तो अगर आप गौर से देखें तो x स्क्वायर का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, प्लस अगर आप यहाँ पे देखें तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल यानी a+b का होल स्क्वायर है। a+b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे जो हमारे पास x है ये a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, यानी a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर x पावर 1 का स्क्वायर x पावर 2 प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 2x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल a+b का होल स्क्वायर, a की जगह पे जहाँ x राइट किया गया है b की जगह पे 2, तो जब हम a का स्क्वायर लेंगे मतलब x का स्क्वायर x पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 4x 2ab को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है इज़ इक्वल टू 77। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर। फिर अगर आप गौर से देखें तो 2x प्लस 4x 6x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 77, क्योंकि 4 प्लस 1 5। अब 77 को भी हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो अपना साइन रिवर्स कर देगा। तो 77 जो है वो प्लस का है इक्वल टू के फ़ौरन बाद यहाँ पे साइन नहीं राइट किएगा। तो जब इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस था तो जाके माइनस हो जाएगा। अब 77 और 5 लाइक टर्म्स हैं, इनको आपस में सॉल्व किया जा सकता है। तो 6x माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 77 में से 5 माइनस करेंगे। अब 3 6 और 72 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ हम 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। तो 3 1 टाइम 3 यानी x स्क्वायर प्लस 3 2 टाइम 6 2x और 3 24 टाइम 72 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे 2 नंबर्स यानी पेयर बनाना है, ऐसे 2 नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24x स्क्वायर बन जाए, प्लस करें तो प्लस का 2 आ जाए। तो जो हमारे पास वो जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे, वो जो पेयर होगा वो होगा प्लस का 6x और माइनस का 4x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो माइनस 24x स्क्वायर बन जाता है, प्लस माइनस माइनस 6 4 टाइम 24x स्क्वायर और 6x में से 4x माइनस किया तो हमारे पास आ गया जी प्लस का 2x। ग्रुप बना के कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट ग्रुप में से भी कॉमन आता है, सेकंड में से भी कॉमन आता है। यहाँ x स्क्वायर और प्लस 6x में से x कॉमन आएगा, डिवाइड करेंगे पावर 2 में से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी तो x पावर 1 आ जाएगा, प्लस 6x को x पे डिवाइड करेंगे तो x पावर 1 से x पावर 1 डिवीजन से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा।
माइनस ये जो यहाँ पे जो भी साइन होगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। 4 जो है 4 को भी डिवाइड करता है, 24 को भी डिवाइड करता है, तो कॉमन ले लेंगे बाई टेकिंग 4 एज कॉमन। माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 1x यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24 तो यहाँ 6 आ जाएगा। अगर आप फिर गौर से देखें तो जो ब्रैकेट में हमारे पास अमाउंट है वो सेम है, तो x + 6 और s + 6 को हम कॉमन ले लेंगे। अगेन बाई टेकिंग कॉमन, x + 6 हमने कॉमन ले लिया, फ़ौरन बाद ब्रैकेट पुट करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x + 6 को जब x × x + 6 से डिवाइड करेंगे तो x + 6 से x + 6 डिवीजन के रूल की वजह से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी x। इसी तरीके से इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और जब हम x + 6 को 4 टाइम्स इंटू x + 6 से डिवाइड करेंगे तो x + 6 से x + 6 डिवीजन के रूल की वजह से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा -4 = 0। अब अगर आप गौर से देखें तो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल राइट किया गया है, तो मैथ के रूल के मुताबिक इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके इनको हम अलग अलग 0 के इक्वल राइट करके सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया फैक्टराइजेशन के थ्रू लीनियर इक्वेशंस में। अब हमारे पास x का आंसर आ जाएगा जी -6, क्योंकि 0 में से 6 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और इस तरीके से -4 जो है उधर शिफ्ट होकर +4 बन जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा। x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब उसने हमें ये कहा था कि वो जो पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव आ नहीं सकता। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज बाई गिवन x = -6 इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कहा था जी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, तो ये नेगेटिव आ गया। सो x = ले लेंगे जी 4, जो प्लस हमारे पास आया था। नौ फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर हमारे पास था जी x, और वो x किसकी इक्वल आ गया जी, x = 4। और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा बेटा जी, x + 1 मतलब 4 + 1 = 5, क्योंकि x की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। और थर्ड नंबर कौन सा होगा, थर्ड नंबर = x + 2। x हमारे पास 4 है तो 4 + 2 = 6। सो द 3 required consecutive numbers are 4, फर्स्ट नंबर 4 आया था, 5 और 6। अब अगर चेक करना चाहें तो 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, प्लस कर दें, 6 + 5 11 + 6 7, 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7। तो अगर आप गौर से देखें तो इन 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 77 की निकल जाता है, जो कि कंडीशन के मुताबिक उसने बताया हुआ था। तो इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दुआओं में ज़्यादा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।